नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। मैं हूं गौरव सावंत। हिंदुत्व की तुलना कट्टर इस्लामी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट और बोको हरम से करके वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की हिंदू विरोधी सोच और उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले तुष्टीकरण की राजनीति बताया है। सलमान खुर्शीद पूर्व कानून मंत्री और पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं, यानी हर शब्द नाप तोल कर बोलते और लिखते हैं। तो अयोध्या पर किताब में हिंदुत्व की तुलना आईसिस और बोको हराम से करना क्या सही था, क्यों किया, इसी पर आज का हल्ला बोल। लेकिन पहले यह रिपोर्ट। सियासी फिजाओं में हिंदू धर्म के ध्वजवाहकों की कतार लंबी लग गई है। धर्मनिरपेक्षता की राजनीति के लंबरदार कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व के चोले में दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस के कुछ धुरंधर ऐसे हैं जो पार्टी के अरमानों में आग लगा रहे हैं। मंच पर यह कांग्रेस की त्रिमूर्ति बैठी है। मौका सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या के विमोचन का है। इस किताब पर सियासी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व पर निशाना साधा है। उन्होंने हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस से की है। यही नहीं, किताब में उन्होंने हिंदुत्व को जिहादी संगठन बोको हरम जैसा बताया है। सलमान खुर्शीद की किताब के पेज नंबर 113 का चैप्टर है सैफरन स्काई, यानी भगवा आसमान। इसमें सलमान खुर्शीद लिखते हैं, हिंदुत्व साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है, जो कि हर तरीके से आईएसआईएस और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों जैसा है। हिंदुत्व को अपमान करना, हिंदुत्व को कम करके दिखाना, हिंदुत्व के नाम पर जो लोगों को गालियां देना, यह बहुत गलत है। इसलिए मैं सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध करना चाहता हूं, हिंदुत्व को अपमान ना करो। इस देश के आर्थिक हालात को देखते हुए जो नोटबंदी के बाद से आज तक जिस प्रकार से गरीबों के हालात बिगड़े हैं, महंगाई बढ़ती गई है, आज उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। केवल उनके पास हिंदुस्तान पाकिस्तान, मुसलमान हिंदू मुसलमान और कब्रिस्तान शमशान, इसके अलावा दूसरा उनके पास विषय नहीं है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए बहुसंख्यक वोट बैंक को साधने के लिए मंदिर मंदिर जा रहे हैं। वहीं पार्टी का सीनियर ब्रिगेड हिंदुत्व पर हमले कर रहा है, बाबरी मस्जिद विध्वंस का मामला उठा रहा है। बीजेपी सवाल राहुल और सोनिया गांधी पर उठा रही है। Like no one killed Jessica, nobody demolished the Babri Masjid. That will forever, that conclusion will forever haunt us. ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के इशारे पे ही बार बार होता है कि इससे पहले हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कर दिया कांग्रेस हेडक्वार्टर में, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी। तो क्या सलमान खुर्शीद ने जानबूझकर हिंदुत्व को लेकर अपनी किताब में ऐसी टिप्पणी की ताकि विवाद उठे? सुनिए क्या कहते हैं सलमान खुर्शीद। जो हिंदुइज्म नहीं जानता है वो किसी पर प्रतिक्रिया करेगा, और जो हिंदुइज्म नहीं जानता है, हिंदू धर्म के बारे में नहीं जानता है, या जो इस्लाम को नहीं समझता है, उससे क्या बहस करेंगे। कंप्लेन कर दी थी, यहाँ आकर टमाटर भी फेंक सकते थे, वो तो सब करते ही हैं। इसीलिए तो किताब लिखी है। अगर मैं इस बात से डरता तो मैं किताब ना लिखता। सलमान खुर्शीद अयोध्या पर अपनी किताब को लेकर कानूनी दांवपेच में भी फंस गए हैं। दिल्ली के 2 वकीलों ने उनके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा दिया है। दिल्ली पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई है कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, और जो ये इनकी अयोध्या पर किताब है इसको बैन करके पूरे बाजार से, सब जगह से जब्त किया जाए। मेरी मूल भावना है कि हिंदू मुसलमान एकता हो। ये शायद किसी को अच्छा नहीं लगा, ये बात अच्छी नहीं लगी कि यहाँ एकता की बात क्यों हो रही है। हमने इतनी मशक्कत की है, मेहनत की है कि हम लोगों में बंटवारा करें, और ये यहाँ बैठ कर कह रहे हैं कि हम में एकता होनी चाहिए, हम एक साथ आ जाएं, लोग जुड़ जाएं, एक हो जाएं, यूनिटी हो। ये कैसे हो सकता है? लोगों को इस बात की शिकायत है। राइजिंग ओवर अयोध्या
हिंदुत्व पर विवाद की वजह से चर्चा में तो आ गई, लेकिन ये चर्चा उनकी पार्टी को कितनी महंगी पड़ेगी, इसका अंदाजा शायद सलमान खुर्शीद को भी नहीं होगा। दिल्ली में सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और इस्लामिक स्टेट से करना क्या सही है? क्या बीजेपी के आरोप में दम है कि यह कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता को दर्शाता है? हल्ला बोल में इस प्रश्न पर चर्चा के लिए हमारे साथ है सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के सांसद है, राज्यसभा में प्रवक्ता भी है। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत है, कांग्रेस पार्टी की नेता और प्रवक्ता। एमएच खान बहुजन समाज पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर संगीत रागी दिल्ली विश्वविद्यालय के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है पॉलिटिकल साइंस के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत, हिंदुत्व की तुलना एक जिहादी कट्टर इस्लामी संगठन इस्लामिक स्टेट और बोको हरम से क्यों, और आपकी दृष्टि में क्या यह सही है? धन्यवाद आपको मेरा शो पर बुलाने के लिए। और मुझे लगता है कि अर्ध सत्य गलत है और सत्य पूरा होना चाहिए। सलमान खुर्शीद जी की जो किताब है ये उनकी व्यक्तिगत किताब है, लेकिन हाँ, सनराइज ओवर अयोध्या की बात करी है, सनसेट की नहीं करी है। उनकी किताब का जो लॉन्गेस्ट चैप्टर है वो सनातन धर्म हिंदू धर्म पर है, वो रामधुन से एंड होती है, वो हिंदू मुसलमान एकता की बात करती है। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं, आज इस देश के हर नागरिक को पूछना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश समेत 4 और राज्यों का चुनाव होने जा रहा है, और आज उत्तर प्रदेश का मुद्दा क्या है? उत्तर प्रदेश का मुद्दा है कि पुलिस कस्टडी में मनीष गुप्ता की, पुलिस कस्टडी में अल्ताफ की, पुलिस कस्टडी में विवेक तिवारी की। आप डिफ्लेक्ट कर रही हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा। देखिए हमारा मुद्दा क्या है, आप कह रही हैं कि हाफ ट्रूथ है। मैं आपको सेंटेंस पढ़ के सुना देता हूं, मैं आपको सेंटेंस पढ़ के सुना देता हूं, आपने भी जरूर इसको पढ़ा होगा। आप ये कह रही हैं सनातन धर्म एंड क्लासिकल हिंदुइज्म। मुझे आप बात खत्म करने दीजिए। नहीं, मेरा मुद्दा जिस पर है, मेरा निवेदन है, अगर आप उसी पर रहे। करने दीजिए। बाय ऑल स्टैंडर्ड्स पोलिटिकल वर्जन, मैं उसी पर रहूंगी। हिंदुत्व similar to jihadist Islam of groups like ISIS and Boko Haram of recent years. मैं उसी पर रहूंगी, मैं उसी मुद्दे पर हूं। मैं आपसे पूछती हूं मुद्दा क्या है? आपको मैं एक समझदार पत्रकार मानती हूं। आज मुद्दा पुलिस कस्टडी में हो रही मौतें हैं, वो भी हम कवर कर रहे हैं। डीएपी के लिए खड़े खड़े किसानों की मौत होती जा रही है, वो मुद्दे हैं। आज मुद्दा यह है कि एक सिरफिरी औरत हमारी आजादी को भीख कह के चली जाती है, और सुई पटक सन्नाटा है पूरे भाजपा में, प्रवक्ताओं में, मंत्रियों में। उस आजादी के लिए जिसमें महात्मा गांधी से नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, बोस, भगत सिंह जैसे लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी, उस आजादी को भीख कहा जाएगा और हम सब लोग चुप रहेंगे? आज मुद्दा यह है। मुझे तो पहले लगा आपने मुझे उस डिबेट के लिए आमंत्रित किया जब मेरे पास फोन आया था। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं, हिंदुइज्म और हिंदुत्व में अंतर है, और बहुत अंतर है। हिंदुइज्म क्या है? हिंदुइज्म है सर्वधर्म समभाव, वासुदेव कुटुंबकम। हिंदुइज्म तो वो है, हमारे धर्म में कोई भी पूजा हो जाए, कोई भी पाठ हो जाए, कोई भी हवन हो जाए, बिना शांति पाठ के खत्म ही नहीं होता। और हम तो शांति, जीवित और मृत, हम तो आसमान की, ग्रह शांति, नक्षत्र शांति, पेड़ पौधों की, वनस्पति की शांति मानते। और फिर हिंदुत्व की तुलना, हिंदुत्व की तुलना सरकार बातें कर रही है, ठीक कर देते हैं बोको हरम से, जिस बोको हरम ने 3.5 लाख लोगों को मार दिया नाइजीरिया में। जब उस तरह का, क्योंकि गौरव सावंत आज हिंदू धर्म के पीछे छिपे ढोंगी हिंदू, जो कि गर्भगृह में वहां के साधुओं के घोर विरोध के बाद कैमरा लेके चले जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री, जूता लेके परिक्रमा करते और चमड़े का वर्जित है चमड़ा किसी भी मंदिर में, वो हमें हिंदू धर्म का पाठ सिखाएंगे? हमारा धर्म हमें शांति सिखाता है। और ये किताब उनके व्यक्तिगत मत हो सकते हैं, ये किताब भी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करती है, लेकिन मैं सबसे बड़ी सुधांशु त्रिवेदी, हिंदुत्व की तुलना की है, हिंदुओं की नहीं की है, सनातन धर्म की नहीं की है। कांग्रेस सनातन धर्म और हिंदुत्व में भेद कर रही है। सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए, जो सुप्रिया जी ने कहा, आज मुद्दे अगर ये हैं तो ये मुद्दा किसने उठाया है? आपकी पार्टी के नेता ने उठाया। उनसे कह देती 4 महीने बाद पुस्तक रिलीज करो, चुनाव हो जाने दो। दिग्विजय सिंह उसमें न जाते,
पूरी आपके पार्टी के नेता उस कार्यक्रम में रह रहे हैं, मुद्दा वो बना रहे हैं, मुद्दा अखिलेश जी बना रहे हैं जिन्ना बोल के, मुद्दा बना रहे हैं शफीकुर रहमान बर्क, जमाते इस्लामी के मौलाना साहब, तालिबान का समर्थन करके, और मुनव्वर राणा जैसे शायर, और साहब इल्जाम हम पे है कि मुद्दे से भटका रहे हैं। दूसरी बात, अब सनातन धर्म क्या है ये सलमान खुर्शीद जी हम लोगों को समझाएंगे। यह भी अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। और जो ये कहते हैं हिंदू धर्म और हिंदुत्व अलग है, जनाब हिंदू धर्म और हिंदुत्व में कोई अंतर नहीं है। ये वही हिंदुत्व है जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने शुरू किया था, जिसे हिंदू पद पादशाही कहा था। और इस हिंदुत्व में बहुत साफ स्पष्ट है कि हम उदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु यदि कोई हमारे ऊपर आक्रमण करेगा हमारी आस्था पे, तो उसके ऊपर हम प्रतिकार भी करेंगे। और ये जो आप कहना चाहती हैं ना, आपने तो उसको सारा उलट दिया। उल्टा किसने, मैं बताता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए भूषण उनके कवि ने लिखा है कि कुंभकर्ण अवतारी भयो असुर अवतारी हुआ औरंगजेब। उन्होंने लिखा कुंभकर्ण असुर अवतारी हुए औरंगजेब, और काशी प्रयाग रही दुहाई देत रब की। इतना अत्याचार किया उसने। और उसने कहा तोड़े देव देवालय मोहल्ले शहर सारे, मोहल्ले शहर के सारे देवालय उसने तोड़ दिए। और उन्होंने आगे लिखा कि लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी सबकी, और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। ये वो है छत्रपति शिवाजी महाराज जिनकी शिवसेना के साथ आप इस समय गठबंधन किए। यह था हिंदुत्व। और उदारता यह थी कि हमने तो हिंदू धर्म में कोई कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये सलमान खुर्शीद समझाएंगे। इसीलिए भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां इन्वेजन का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, हमने कभी किसी को हिंदू बनाने का प्रयास नहीं किया। हिंदू धर्म में किसी गैर हिंदू प्रजा के साथ क्या होना चाहिए ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जैसा जिम्मी में है। किसी गैर हिंदू प्रजा के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए जैसा जजिया में है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और वो लोग आके हम लोगों को भाषण देंगे कि वो सनातन धर्म हमको समझाएंगे। और सुप्रिया जी ने अच्छी बात बोली। ये बताइए, चुनाव के दौरान ही मंदिर जाते हुए दिखाई पड़ते हैं इनके नेता। जिस दिन राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे उस दिन सुबह से शाम तक कैमरा उनके साथ था। हम लोगों के लिए जीवन में कोई बड़ी घटना होती है, बड़ा दायित्व मिलता है, तो हम सब मंदिर जाते हैं। आप जरूर ये भी जाती होंगी। बस भारतीय जनता पार्टी, उस दिन बताइए उस दिन मंदिर क्यों नहीं देखा था? भारतीय जनता पार्टी इसे कांग्रेस की हिंदू विरोधी सोच बता रही है। हिंदू आतंकवाद का झूठा आरोप कि जो झूठ कांग्रेस ने फैलाया हिंदू आतंकवाद का, और अब हिंदुत्व की तुलना आईसिस और बोको हरम से जो कांग्रेस कर रही है, बीजेपी कह रही है एक पॉलिसी है, हिंदू विरोधी मानसिकता है। ये हिंदू होने का सर्टिफिकेट और राष्ट्रवादी होने का सर्टिफिकेट, ये दो सर्टिफिकेट हमें भारतीय जनता पार्टी से तो बिल्कुल नहीं चाहिए। आजाद भारत में और उससे पहले अगर किसी ने राम के नाम को आत्मसात किया था और सबसे बढ़कर किया था तो वो महात्मा गांधी थे। ये तो महात्मा गांधी के हत्यारों के साथ खड़े हुए लोग हैं। इनसे मैं सर्टिफिकेट लूंगी हिंदू धर्म का और राष्ट्रवादिता का। ये वो लोग हैं, जब एक औरत कहती है कि हमें भीख में मिला है हमारी आजादी, तो मुंह पर टेप लग जाता है। आज करिए उसकी बुराई और लीजिए पद्मश्री वापस, तब मैं आपको मानती हूं कि आप ढोंगी राष्ट्रवादी और ढोंगी हिंदू नहीं है। ये वो लोग हैं जो हिंदू धर्म के नाम पर निर्मोही अखाड़ा, जो ओरिजिनल पेटिशनर था राम मंदिर सूट में, वो कहता है कि 1400 करोड़ का गबन करा जा रहा है, वहां पर प्रॉपर्टी डीलिंग करी जा रही है अयोध्या में, उसको शटअप कॉल दे दी जाती है, उसको चुप कर दिया जाता है। आपको लगता है हिंदू धर्म का और राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट इनसे चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, किसी सूरत में नहीं। तो ये आप, वो लोग आप बिल्कुल सलमान खुर्शीद की किताब, सलमान खुर्शीद ने क्या कहा उस पर आज आप बात नहीं करेंगी। तो आपकी दृष्टि में क्या जो सलमान खुर्शीद ने लिखा या कहा वो सही है या नहीं है? क्योंकि मेरी डिबेट किसी पद्मश्री अवार्डी ने क्या कहा नहीं है आज, ये आप भी जान लीजिए। आप तो खुद एंकर रह चुकी हैं, तो आप तो जानती हैं, आप तो जानती है। नहीं, डू नॉट डीरेल द डिबेट। प्रियंका चतुर्वेदी सांसद है, शिवसेना की नेता है, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, क्या आप सहमत हैं? कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में आपके गठबंधन की सहयोगी है, क्या आप सहमत हैं सलमान खुर्शीद के विचार से? नहीं, मैंने तो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने इसका जवाब भी दिया है। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। यहाँ पे कंपटीशन ये नहीं है कौन ज्यादा हिंदू है कौन कम हिंदू है। यहाँ पे सवालिया निशान इस पे लगाया जा रहा है कि हिंदू आतंकवादी हो सकता है, और वो भी आईसिस और बोको हरम लेवल पे।
यानी इससे बड़ी तुलना मैं मानती हूं एक ऐसी गलत बात और गलत हिंदुओं के ऊपर आरोप लगाना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति एक तरफ हुई, राजनीति आपकी हुई, भारतीय जनता पार्टी की हुई, कांग्रेस पार्टी की हुई, वो एक तरफ, पर इस तरीके से पूरे हिंदू धर्म को घसीट लाना और कहना वो आइसिस और बोको हरम के लिए अपनी राजनीति करते हैं और उस लेवल पे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उम्मीद कर रही थी कि इस पे किसी तरीके का खेद जताया जाएगा, पर खेद नहीं जताया गया है ना। मैं कहती हूँ हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन के माध्यम से किताब लिखी है। मैं फिर से वही दोहराऊंगी जो मैंने ट्विटर पे कहा कि आपकी बुक को पब्लिसिटी जरूर मिल सकती है, पर ये जो लाखों करोड़ों हिंदू हैं उनके जिस तरीके से एक इमोशनल अटैक हुआ है, जो उनके पूरे धर्म के ऊपर अटैक हुआ है, वो मैं मानती हूं बहुत ही गलत है एंड इल इंटेंशनड है, इल विल्ड है। और इस पे किसी तरीके का मैं मानती हूं कि एज अ पॉलिटिकल पार्टी जिस देश में पॉलिटिक्स हो रही है 80% आबादी आपकी हिंदू की है, उन पे इस तरीके के आरोप लगाना गलत है। आपकी अलायंस पार्टनर है सुप्रिया श्रीनेत, और आपने सुना प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही है। इल इंटेंशनड है, इल विल्ड है, गलत है। हिंदुत्व की तुलना आइसिस से करना, बोको हरम से करना, आपके लिए हिंदुत्व की परिभाषा क्या है सुप्रिया श्रीनेत? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वर्मा की बात करें तो उन्होंने तो हिंदुत्व को अ वे ऑफ लाइफ कहा है, तो क्या बोको हरम और इस्लामिक स्टेट का जो वे ऑफ लाइफ है, लाखों लोगों की निर्मम हत्या करना, लाखों लोगों को विस्थापित करना, ये भारत की सोच है? Absolutely and vehemently disagree with all that you have said and I will tell you why. मैं आपको बताती हूं क्यों। हिंदुत्व और हिंदुइज्म में जमीन आसमान का अंतर है। हिंदुइज्म का मतलब होता है कि कस्टडी में लड़कों की मौत नहीं होगी। हिंदुइज्म का मतलब है औरतों के साथ बलात्कार होकर पॉलिटिकल संरक्षण नहीं मिलेगा अपराधियों को। हिंदुइज्म का मतलब है हम लोगों को उनके धर्म पर, उनके खाने पर, उनके पहनावे पर मारेंगे नहीं। हिंदुइज्म एक शांति प्रिय रिलीजन है जिसके हम सब अनुयायी है, उसके उपासक है। मैंने फिर से कहा, जिस भगवान राम का नाम सीता के बिना अधूरा है। हिंदुत्व क्या है आपके लिए? बचपन से सियावर रामचंद्र की जय सुनते हुए आए थे। उस सीता मां के ऊपर आपने प्रश्न उठा दिया। हिंदुत्व एक उग्रवादी बात है, जो जिस तरह की बातें भाजपा करती है, उस हिंदुत्व की मैं बिल्कुल घोर भर्त्सना करती हूं। हम हिंदुओं के अनुयायी हैं, हम हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं। हिंदू धर्म में कहा गया है रामायण में, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम नाज नहीं कहूं व्यापा। जिस देश में, जिस प्रदेश में तैरती लाशें मिलती हैं, बेरोजगार नौजवान मिलते हैं, कस्टडी में मौतें मिलती हैं, लड़कियों के साथ दुष्कर्म मिलता है, वो राम राज्य नहीं हो सकता। वहां पर राम राज्य की बात नहीं होनी चाहिए। फिर से सुधांशु त्रिवेदी उत्तर दीजिए। हिंदुत्व को उग्र रूप देते रहिए। एक एक करके सुप्रिया श्रीनेत, प्रियंका चतुर्वेदी भी उत्तर देना चाहती है, लेकिन पहले सुधांशु त्रिवेदी आप। देखिए, कांग्रेस के मन में हिंदुत्व को लेकर कितनी घृणा और अवमानना भरी हुई है, वो कांग्रेस प्रवक्ता की अभिव्यक्ति से सामने आ रहा है। बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी का जीवन दर्शन था राम, उनकी समाधि पे लिखा है राम। फिर किसने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा देके कहा कि राम थे ही नहीं? महात्मा गांधी की आत्मा की हत्या कर दी, कुचल दी महात्मा गांधी की आत्मा, उनकी समाधि पे लिखा हुआ है राम झूठा साबित कर दिया। और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, ये बताइए इस भारत में सबसे ज्यादा हत्याएं, लूटपाट और बलात्कार करके चंद महीनों में पूरी की पूरी आबादी को खाली करवा दिया गया, किसका कब हुआ? कश्मीर में हुआ कि नहीं? तो वो आपको ध्यान नहीं आता है? तब आपके लिए उसके लिए किसी प्रकार का दर्द नहीं है? यही सलमान खुर्शीद है जिनके लिए बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंखों में आंसू हैं। मगर जिन लोगों ने संसद के लिए लड़ते हुए जान गंवा दिए, उनके परिवार वालों ने दुखी होकर मेडल लौटा दिए, मगर 7 साल अफजल गुरु को फांसी नहीं हुई, उसके लिए आंखों में आंसू नहीं है। अयोध्या में कार सेवकों के हत्यारों के लिए आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि उनको समर्थन दिया जा रहा था। आपका ये जो परिभाषा है ना, यहीं पे समस्या है। आपने कहा रामचरितमानस में, बिल्कुल, पर यह भी ध्यान कर लीजिएगा, हमारे यहाँ कोई ऐसा देवी देवता नहीं जिसके पास कम से कम एक अस्त्र या शस्त्र ना हो। प्रियंका चतुर्वेदी जल्दी से उत्तर देना चाहती है। एमएच खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, संगीत रागी, प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ। प्रियंका चतुर्वेदी जल्दी से आप अपना पक्ष रखिए। एमएच खान साहब नहीं चल सकती। प्रियंका चतुर्वेदी एक एक करके प्रियंका चतुर्वेदी, मेरी एक बहुत सिंपल प्रार्थना है,
चलिए हिंदुइज्म और हिंदुत्व में फर्क हमें बताया गया, ठीक है, ये भी ठीक है, पर हिंदुत्व की तुलना आईसिस और बोको हरम से कर देना ये क्या सही है? आईसिस और बोको हरम क्या है? एक टेररिस्ट संगठन है जिनके लिए subjugating women, terrorism by killing people, by not those who do not follow them becomes a way of life. हमारे देश में चलिए हिंदुत्व से दिक्कत है, हिंदू धर्म से आपको लगाव है, क्या वो टेररिस्ट संगठन बन गए हैं? क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी नहीं है? अरे हम लोग आर्ग्यू कर सकते हैं, दिन रात आर्ग्यू कर सकते हैं पॉलिटिकल डिफरेंसेस को लेकर कि देश को किस तरीके से चलना है, देश को किस राह पर चलना है, पर हम ये आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं। और हम ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज अंडर अटैक, पर हम ये आर्ग्यू नहीं करेंगे। एंड आई एम वेरी अपसेट, आई एम पर्सनली वेरी आई वुड से आहत पहुंची है इस बात को लेकर कि हम पूरे धर्म, चलिए हिंदू धर्म को लेकर हिंदुइज्म को और हिंदुत्व का डिफरेंस बता रहे हैं, पर हम पूरे देश को आईसिस और बोको हराम बता देंगे, क्योंकि वेदर वी लाइक इट और नो, डेमोक्रेसी में अभी भारतीय जनता पार्टी अब जनता ने वोट बना देकर, और प्रश्न तो ये उठता है ना कि विदेशी ताकतें जो हमारे देश विरोधी हो सकती है, वो इसी सब को कोट करके हमारे ही देश की भर्त्सना करेंगी और निंदा करेंगी। लेकिन एमएच खान साहब, क्या हिंदुत्व की सोच कट्टर इस्लामी संगठन बोको हराम और इस्लामिक स्टेट की तरह है? आप सलमान खुर्शीद के इस बयान को किस रूप में देखते हैं खान साहब? आई हैव अ राइट टू रिप्लाई। ऑफ कोर्स यू डू, लेकिन मुझे 1 मिनट दीजिए, खान साहब का एक बयान ले ले, फिर उसके बाद। देखिए, बोको हराम और आईएसआई, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। इसमें जो लोग संगठन में है वो मुसलमान ही नहीं, और इसको जोड़ना आतंकवादियों का संगठन ही है। आतंकवाद से इस्लाम का कोई लेना देना नहीं। इस्लाम का पैगाम मोहब्बत फैलाने का है, प्यार से रहने का है। लेकिन ये जिस तरह से सलमान खुर्शीद ने इसको जोड़ा है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। हमारी पार्टी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हिंदू मुसलमान सब अब यहाँ संविधान का जो आइन है उसको मानता है, न कि ये बोको हराम आईएसआई की तुलना की जाए। उस पर आज वक्त सलमान खुर्शीद साहब ने यह भी कहा है कि देखिएगा इसी किताब हमको 2022 में चुनाव जितवाएगी। तो किसके कहने पर कर रहे हैं? उनको क्या नॉलेज है, क्या पता है उनको? क्या क्यों हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? इसको तो तुरंत लपक लिया भारतीय जनता पार्टी ने। ये लोग चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान हो जाए, लेकिन हिंदुस्तान की जनता समझदार है, हिंदू मुसलमान होने नहीं देगी। अब आप यहाँ बैठ के देखिए, 3 हिंदू। लेकिन बड़ी बात आपने की, आप टाइमिंग पर यह प्रश्न उठा रहे हैं, और टाइमिंग पर यह प्रश्न और भी उठाया गया है। प्रोफेसर संगीत रागी, क्या आप सहमत हैं टाइमिंग इस किताब का? पहली बात। दूसरी बात, सलमान खुर्शीद अपनी किताब में जो भेद कर रहे हैं सनातन धर्म और संतों के क्लासिकल हिंदुइज्म में और हिंदुत्व में। देखिए, मैं 3 बातें कहना चाहूंगा। सलमान खुर्शीद की जो पुस्तक है वो कांग्रेस के अंदर वैचारिक जो उहापोह है और वैचारिक द्वंद्व है उसको बाहर करती है, वो उसको देखती है। कल सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, और मैं वही उसी को आगे बढ़ाने की, 70 साल में इस देश में शासन जो हुआ वो कहीं न कहीं भारत विभाजन के पश्चात भी अपरोक्ष तौर पर मुस्लिम शासन रहा इस देश में। भारत विभाजन के पश्चात भी भारत अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक जड़ों से कटा रहा। इसका बहुत बड़ा श्रेय जो है वो नेहरूवियन सेकुलरिज्म को जाता है, और जिसको पाल पोस करके वामपंथियों ने भी खड़ा किया है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि अब जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है और एक ढंग से भारत के अंदर जो एक हिंदू कॉन्शियसनेस उभरा है, तो वो मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल इस्लाम और पॉलिटिकल क्रिश्चियनिटी का एक डेटरेंस पावर के तौर पर इमर्ज किया है, और वो उनके राजनीति को हाशिए पे खदेड़ दिया है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए, बोको हराम और हिंदुत्व की तुलना वही कर सकते हैं जो एक मानव समाज और एक जानवर के समाज में तुलना करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग कर रहे हों। ठीक, बोको हराम इस्लाम की वो व्याख्या है जिसमें गैर इस्लामिक लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, गैर इस्लामिक लोगों के लिए हत्या भी जायज है। और हमारे संघ प्रमुख ने क्या कहा, और गुरु जी ने, गुरु गोलवलकर जी को बंच ऑफ थॉट में भी आप पढ़िएगा क्या कहते हैं एक संघ सेवक के नाते मैं ऐसा सोच ही नहीं सकता हूँ, सोच ही नहीं सकता,
टाइमिंग पर सवाल, सोच टाइमिंग ही पर नहीं। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रिया श्रीनेत उत्तर भी देना चाहती हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम यहां। ब्रेक के बाद अपने दर्शकों को यह भी बताएंगे क्या है यह आतंकी संगठन बोको हराम, जिसने लाखों लोगों की हत्या कर दी, लाखों लोगों को नाइजीरिया में, अफ्रीका में विस्थापित भी कर दिया। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, जवाब देना चाहती हैं। जो बातें की गई, चाहे बीजेपी हो या शिवसेना, जो अलायंस पार्टनर है महाराष्ट्र में कांग्रेस की, विरोध कर रहे हैं हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और इस्लामिक स्टेट से करना। सुप्रिया श्रीनेत, जस्टिस वर्मा ने 11 दिसंबर 1995 को हिंदुत्व को अ वे ऑफ लाइफ बताया था, जीवन जीने का तरीका। क्या कांग्रेस पार्टी की दृष्टि में, सलमान खुर्शीद की दृष्टि में, भारत में हम लोग बोको हरम और आइसिस की तरह जीवन जी रहे हैं? मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहती हूं, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, एंड हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ बिकॉज ये दुनिया की सबसे प्राचीन, सबसे सुसंस्कृत, सबसे जिसको कहते हैं उदार रिलीजन है। हिंदुत्व वो है जो ही भाजपा करना चाह रही है। अब इस शो पर भी आपको दिख रहा है, एक मिनट के लिए छोड़ दीजिए उसको। मैं सुधांशु जी से 3 सवाल पूछती हूँ, वो 3 का जवाब दे दे, ये डिबेट खत्म हो जाएगा। संजय निषाद जी को अभी आपने एमएलसी बनाया है। संजय निषाद जी आपके पार्टनर है, निषादों का वोट चाहिए आपको, केवटों का वोट चाहिए आपको चुनाव में। संजय निषाद जी ने 2 दिन पहले उसका सलमान खुर्शीद के बयान से क्या लेना देना है? मेरा प्रश्न सलमान खुर्शीद, नहीं मेरा प्रश्न है, मेरी डिबेट सलमान खुर्शीद के बयान, सलमान खुर्शीद के बयान पर है, या तो कांग्रेस उससे अपने आप को डिस्टेंस कर रही है? क्योंकि प्रश्न यहां पर यह है कि इस पर एक व्यक्ति नहीं, कई व्यक्तियों ने, कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों ने बयान दिया है। पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहते हैं कि जिस तरह किसी ने जसिका लाल को नहीं मारा, वैसे किसी ने बाबरी मस्जिद नहीं गिराई। इस तरह के बयान का टाइमिंग और मकसद क्या है? मैम, सुप्रिया श्रीनेत जी, मेरी डिबेट आज इस पर है। मेरा निवेदन है जो मैं प्रश्न पूछूं उसका उत्तर दें। आपका डिबेट रिलीजन पर है, मैं रिलीजन पर ही सवाल पूछ रही हूं। मेरा डिबेट रिलीजन पर नहीं है, आई एम सॉरी, मेरा डिबेट रिलीजन पर नहीं है, मेरा डिबेट सलमान खुर्शीद के बयान पर है। मैम, आप किसी के सलमान खुर्शीद के बयान पर है। सलमान खुर्शीद जब वो नेहरूवियन आइडियोलॉजी की बात करते हैं, जब वो इन मुद्दों पर बोल रहे हैं, आज बोल रहे थे, आप मंत्रमुग्ध सुन रहे थे। अब मैं मंत्रमुग्ध सुनूं या कैसे भी सुनूं, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, मेरा निवेदन आपसे, आप इसका उत्तर दें। एमएच खान, मैं एमएच खान से पूछ लेता हूं, मैं एमएच खान से पूछ लेता हूं। पूर्व वित्त मंत्री और गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिया, आप जितना भी चिल्ला लीजिए, आप मर्यादा में रहकर मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मेरा निवेदन यही है, गलत बात है, मेरा निवेदन यही है, गलत बात है। टाइमिंग पर आप जब उत्तर नहीं दे रही हैं, आप गलत डिबेट कर रहे हैं। नहीं, मैं बोल रही हूँ, आप मुझे काट कर आगे जा रहे हैं। नहीं, प्लीज बीच में बोलिए। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने आपसे सिंपल एक प्रश्न पूछा है, आप उसको आप डिबेट के मुद्दे से हट जाएंगे, आप नहीं उत्तर देना चाहती। चलिए मैं एमएच खान से पूछ लेता हूँ, आप तब तक अपना जवाब सोच लीजिए। अगर आप कांग्रेस को इस डिबेट में नहीं कांग्रेस अगर कांग्रेस मुद्दे पर जवाब देगी, मैं कांग्रेस का मत सुनूंगा, इसीलिए आपको आमंत्रित किया है, इसीलिए आपको सम्मान आमंत्रित किया है। औरंगजेब मुद्दा था आज, गौरव सावंत, मेरा मुद्दा आज पी चिदम्बरम ने जो बयान दिया, सलमान खुर्शीद ने जो किताब में लिखा है वो है। आप उसका उत्तर देना चाहेंगे, आपका स्वागत है। चलिए गौरव सावंत, सुधांशु त्रिवेदी जी जो उत्तर देना चाहते हैं, आप जानते हैं। नहीं, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। सुप्रिया श्रीनेत उस किताब में लिखा है सलमान खुर्शीद ने, सुनिए, सलमान खुर्शीद ने लिखा है कि राइट विंग का एजेंडा है कि वो ये कहे कि सैकड़ों सालों का हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुआ है। ये क्या था? ये हिस्टोरिकल इंजस्टिस और नहीं था, मुगल रूल की तरफ कनेक्शन नहीं था, तो क्या था भाई? बताइए, लिखा है ना उन्होंने अपनी किताब में कि हिस्टोरिकल इंजस्टिस को प्रोजेक्ट करना एक एजेंडा है। What is the point? आप अपना मत रखिए, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। ठीक, आप मुद्दे पर नहीं बोलना चाहती, आप किसी और मुद्दे पर बोलना चाहती हैं, जरूर बोलिए। मेरे बोलते ही आप बोलने लगते हैं, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। बोलिए। ये गलत बात है। मैं सवाल पूछती हूँ और मुझे बताइए, आप बीच में मत बोलिएगा। संजय निषाद ने भगवान राम के दशरथ पुत्र होने पर सवाल उठाया, आप गठबंधन तोड़िएगा। गुलाब चंद्र कटारिया ने कहा, अगर हम ना होते, भाजपा ना होती, तो राम समुद्र में पड़े रहते। आपने उनको बर्खास्त किया। महेश शर्मा ने सदन को बताया, सीता जी मिथ्या है ही नहीं, जिस सीता के बिना भगवान राम का नाम अधूरा है वो है नहीं। आपने उनको बर्खास्त किया। तो भगवान राम के आप अकेले अनुयायी नहीं हैं,
आप राष्ट्रवाद का और हिंदूवाद का पाठ सबको मत पढ़ाइए। पहली बात, ट्रिपल तलाक पर सलमान खुर्शीद ट्रिपल तलाक के खिलाफ अदालत में थे, क्या आपने उनकी सराहना करी थी? नहीं करी थी। सब श्रेय मोदी जी को। जो वकील खड़ा होकर ट्रिपल तलाक का विरोध कर रहा था वो सलमान खुर्शीद थे, एमिकस थे उस केस में। आपने उनकी सराहना क्यों नहीं करी? और आप कुछ विदेशी ताकतों की बात कर रहे थे, वही विदेशी ताकतें यह भी देखती हैं कि आजाद हिंदुस्तान में आजादी के 75वें वर्ष में एक औरत कहती है आजादी हमें भीख में मिली है और हम उसे पद्मश्री दे रहे हैं। आपको लगता नहीं है ये गलत है? आपको लगता नहीं है ये मुद्दा है? आपको लगता नहीं है इस पर संवाद होना चाहिए? किस तरह की बातें करते हैं आप लोग? किस तरह की बातें करते हैं आप लोग यहां पर आकर? हाँ जी, बिल्कुल संवाद होना चाहिए। सुप्रिया श्रीनेश जी, मैं बिल्कुल बात बोलता हूँ। सुनिए, बैलिस्टिक रिपोर्ट भाई अब बेरोजगारी है तो बेरोजगारी पे किताब लिखनी चाहिए थी ना। बने हुए ये आर्थिक विषयों पे किताब लिखनी चाहिए थी ना। फिर काहे किताब लिख रहे हैं अयोध्या पे? अच्छा, आप जवाब देता हूँ। देखिए, आपने बहुत बात कही, आप 3-4 बार बोल चुकी हैं कि आजादी भीख में मिली। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ, हाँ मैं जवाब दे। अरे भाई, हम आपको जवाब दे रहे हैं। अरे हम बिल्कुल जवाब दे रहे हैं। देखिए, आजादी भीख में मिली, ये 3-4 बार बोल चुकी हैं। आजादी भीख में मिली सबसे पहले किसने बात कही थी? कांग्रेस के नेता महर्षि अरविंद ने कहा था कि कांग्रेस की आजादी की नीति 1920 से 100 साल पहले कहा था भिक्षाम देहि की नीति है। उनके शब्द है कि कांग्रेस का स्वतंत्रता के नाम का संघर्ष भिक्षाम देहि की नीति है। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर आजादी लड़के मिली, सुनिए अब बात सुनिए, अब आप कहने से अगर आजादी लड़के मिली तो जवाहरलाल नेहरू सितंबर 1946 में ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा शपथ दिलवाकर क्राउन की शपथ लेकर क्यों प्रधानमंत्री बने अंतरिम सरकार के? बताइए, जवाब दीजिए। 15 अगस्त 47 को लड़कर बनते तो मैं मानता, सितंबर 1946 में क्यों बने? जवाब चाहिए। आजादी लड़के मिली थी, अंडरस्टैंडिंग के साथ मिली थी, जिसमें देश के 3 टुकड़े होकर हमें मिला था। अब छोड़िए उस विषय पे, आज के विषय पे आते हैं। अरे भाई, आज के विषय पे आते हैं। अच्छा, दूसरी बात सुनिए तो, अरे भाई, आपके तो किस स्तर के नेता बोल रहे हैं? सलमान खुर्शीद कंपेरेबल विद संजय निषाद, विज़ बीजेपी। दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के गुरु माने जाते हैं, उनकी तुलना है। अरे अर्जुन सिंह आपके नेता थे जिन्होंने इस तरह की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जिसमें माता सीता और भगवान राम को भाई बहन बताया गया। शर्म आनी चाहिए थी उस समय। अर्जुन सिंह आपके इतने बड़े नेता थे और आज तक उसके लिए कोई किसी ने माफी नहीं मांगी। आज तक किसी कांग्रेस वाले ने माफी नहीं मांगी कि हिंदू आतंकवादी है उसके लिए कहूं। आज तक कांग्रेस के नेता ने माफी नहीं मांगी, कार सेवकों के हत्यारों को समर्थन दिया। आज तक इंदिरा गांधी ने गोली चलवाई गोरक्षक संतों पर 1966 में, उसके लिए माफी नहीं मांगी। और उसके बाद आज तक भगवान राम को झूठा कहने के लिए माफी नहीं मांगी। आज तक बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे इसके कहने के लिए माफी नहीं मांगी। आज तक राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी है कहने के लिए कि मंदिर छेड़खानी करने के लिए लोग जाते हैं और अब आकर सनातन धर्म की व्याख्या देने वाले बन जाते हैं। लेकिन इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, और जहां तक हिंदू धर्म, दुख की बात जानते हैं क्या लगती है? एक वाक्य कह दूं, वो हिंदू धर्म जिसका एकमात्र, यदि आप उसको धर्म मान, इसके धर्म ग्रंथ में गणित है, वैदिक गणित, जिसके धर्म ग्रंथ में मेडिकल साइंस है, आयुर्वेद, जिसके लिए कार्ल सेगन कहता है कि सिर्फ हिंदुओं का कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशन मॉडर्न से मैच खाता है, जिसके लिए आर्थर शोपेनहावर कहता है विश्व का सबसे विकसित मस्तिष्क अगर देखना होगा तो उपनिषदों में, और उपनिषद और वेदों को पूरी तरीके से नकार कर ये कहना कि वो बकवास थे, वो हवा में गाए गए गीत थे, वो ढोंग और पाखंड था, और वो सनातन हिंदुत्व था। वाह भाई वाह। ठीक, एमएच खान साहब, जब पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व गृह मंत्री, दिखा रहा हूं इनकी किताबों में क्या लिखा कि वेद बकवास थे, के साथ रेप होकर उसको राजनीतिक चिदम्बरम, संरक्षण नहीं दिया जाता है। खान साहब, सुप्रिया जी, आपने अपना पक्ष रखा, सुधांशु त्रिवेदी ने उसका उत्तर दिया, लेकिन अपने खान साहब को लाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जब वो कहते हैं कि जेसिका लाल को जैसे किसी ने नहीं मारा वैसे बाबरी मस्जिद किसी ने नहीं गिराई, इस तरह के बयान और टाइमिंग, आपने पहले बयान का टाइमिंग पूछा, क्या इसका टाइमिंग भी आपको अलग लगता है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। देखिए किस तरह से डिबेट के ड्रिल कर रहे हैं। डिबेट आपने कुछ पे रखा है और कहां कहां भाग रहे हैं, कहां पुरानी पुरानी बातें निकाल रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने साफ साफ कहा है कि इसी किताब से हम 2022 जीतेंगे। क्या है इस किताब में? हम कहते हैं कि उन्होंने जो है बोको हरम या ASI का नाम लिया है, तो मैं तो पहले भी 22 में कह चुका हूं कि इस्लाम से इसका कोई लेना देना नहीं है। हिंदुत्व का जो उन्होंने मुकाबला किया है वो गलत किया है, उसको नहीं करना चाहिए था। उनको अपनी बात रखनी चाहिए थी, जो कहना था अपनी बात कहते। आप हिंदू मुसलमान लड़ाने की बात कर रहे हैं,
यहाँ हिंदू आपकी मुसलमान दृष्टि एकता में की इस बात हो तरह रही का है। बयान हिंदू मुसलमान को लड़ाता है? सलमान ये खुर्शीद का यह किसी- बयान आपकी दृष्टि में हिंदू मुसलमान को लड़ाता है? बिल्कुल लड़ाता है, और चुनाव के वक्त ये बात कहना तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों उसको लपक ले रहे हैं कि जल्दी से हिंदू मुसलमान कर दो, समस्याओं के ऊपर बात ना हो, कोई जो बातें महंगाई के ऊपर बात ना हो, न किसानों के ऊपर बात हो, न किसी और चीज को बात हो, इसको हिंदू मुसलमान कर दो, इसको हिंदू मुसलमान से जोड़ दो। आप ये जवाब बहुत देना खतरनाक चाहती हैं खेल इस है। बात का? आप जवाब देना चाहती है सुप्रिया श्रीनेत इस बात का? मैं संगीत रागी को बहुत बुलाऊं उससे खतरनाक खेल पहले है ये। कि ये इस तरह की किताब, इसका टाइमिंग। मैं बिल्कुल जवाब देना चाहती हूँ जी, किताब पर मैं बिल्कुल जवाब देना चाहती हूं, और जवाब मैं इसलिए देना चाहती हूं क्योंकि सलमान खुर्शीद जी ने कुछ लिखा है। आपको आपत्ति है, कोर्ट जाइए ना, यहां पर आके मुद्दों की बात करिए, इस चुनाव में मुद्दों की बात करिए। आप नुक्ताचीनी करके मुद्दे ढूंढते ऐसे हैं, लेकिन ये याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की जनता आपसे त्रस्त है। अरे आप अपनी बहन जी को बोलिए पहले घर से तो निकले, उसके बाद मुद्दों की बात आप मुझसे करिएगा। और संगीत रागी पी चिदम्बरम वहां थे, दिग्विजय सिंह वहां थे, दिग्विजय सिंह और पी चिदम्बरम कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता इस किताब के उद्घाटन में थे। संगीत रागी, क्या ये निजी राय केवल सलमान खुर्शीद की है, या ये कि एक मैसेजिंग है? और क्या है वो मैसेज? सवाल पूछिए संगीत रागी जी, गांधी के देखिए एक एक करके प्रोफेसर रागी। देखिए सलमान खुर्शीद जी ने वही बात कही है जो राहुल गांधी ने अमेरिका में एक इंटरव्यू के तहत कहा था कि इस देश में राइट विंग जो है वो इस्लामिक टेररिज्म से ज्यादा खतरनाक है जी। और ये भी वही बात है जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बहुसंख्यक जो वाद जो है वो जो है वो अल्पसंख्यकवाद से ज्यादा खतरनाक है। अब उसके उल्टे जरा देख लीजिए, पटेल जी ने क्या कहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि जो माइनॉरिटी इस देश पर विभाजन थोप दे वो कहीं कमजोर उसे नहीं आंकना चाहिए, और हम कमजोर आंकते भी नहीं है। ठीक, अब लेकिन क्योंकि प्रश्न राहुल यही गांधी उठता जो है बात कर रहे हैं वही बात किताब में जो लिखा और उसका टाइमिंग। आप सब मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा हमें यहां, लेकिन ये प्रश्न चलता रहेगा और क्या टाइमिंग उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर है। देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज सबसे ज्यादा।